लिब्रा, क्या कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे दिल में एक बात बिल्कुल साफ होती है, मगर तुम इसे कहने से पहले 100 बार इसके असरात सोचते हो? क्या कभी ऐसा भी होता है कि तुम सिर्फ इसलिए अपनी असल कैफियत छुपा लेते हो ताकि किसी का दिल ना टूटे, कोई फिजा खराब ना हो, या कोई ताल्लुक गैर जरूरी बोझ महसूस ना करे, और फिर खामोशी के इस पल में तुम्हारा अपना दिल आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगता है? 27 अप्रैल से 3 मई का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत ला सकता है। ये हफ्ता सिर्फ तवाज़ुन रखने का नहीं, बल्कि ये जानने का है कि कब तवाज़ुन के नाम पर इंसान अपने ही दिल के खिलाफ जाने लगता है। ये हफ्ता तुम्हें ये समझा सकता है कि हर नरमी अच्छी नहीं होती, हर खामोशी दनाई नहीं होती, और हर समझौता अमन नहीं लाता। लिब्रा, तुम फितरी तौर पर राब्ता रखने वाले, खूबसूरती समझने वाले और दिलों के दरमियान फासला कम करने वाले हो। तुम चाहते हो कि बात बिगड़े नहीं, ताल्लुक टूटे नहीं, और फिजा तल्ख ना हो। मगर इसी वजह से कभी कभी तुम असल सच को जरूरत से ज्यादा देर तक अपने अंदर रख लेते हो। इस हफ्ते जिंदगी तुम्हें यही याद दिला सकती है कि असल तवाज़ुन तब बनता है जब दूसरों के साथ साथ अपने दिल के साथ भी इंसाफ किया जाए। 27 से 29 अप्रैल हफ्ते के शुरुआत में तुम्हारे अंदर एक अजीब सी दोहरी कैफियत जाग सकती है। एक तरफ तुम चाहोगे कि सब कुछ नरम रहे, सब कुछ पहले की तरह चलता रहे, और कोई गैर जरूरी बात फिजा को बोझल ना करे। दूसरी तरफ कोई ऐसा एहसास, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई रवैया या किसी अपने की खामोशी तुम्हें ये महसूस करा सकती है कि अब अंदर की बात को यूं ही दबाए रखना आसान नहीं रहा। लिब्रा, तुम्हारी एक बड़ी खूबी ये है कि तुम दूसरों का पहलू भी देखते हो। तुम सिर्फ अपनी नाराज़ी नहीं देखते, तुम ये भी सोचते हो कि सामने वाला कैसे महसूस करेगा। मगर हफ्ते के आगाज में यही खूबी तुम्हारे लिए थकन बन सकती है अगर तुम अपने दिल की कीमत फिर से पीछे रख दो। हो सकता है किसी ताल्लुक में तुम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्ट करते महसूस करो। हो सकता है घर के माहौल में कोई छोटी सी बात तुम्हारे दिल पर मामूल से ज़्यादा असर डाले। हो सकता है पैसे, रोज़मर्रा जिम्मेदारी या किसी वादे की कमी तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम काफ़ी अरसे से सिर्फ बैलेंस बना रहे हो, सुकून नहीं पा रहे। अपने आप से पूछो, मैं कहाँ सिर्फ फ़ज़ा बचा रहा हूँ, और कहाँ अपनी असल ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ताल्लुक़ पर बोझ ना पड़े, और कहाँ मुझे खामोश रहने की बजाय साफ होने की ज़रूरत है। यही सवाल हफ्ते की पहली रोशनी बन सकते हैं, मगर ये तो सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तुम्हारे दिल की ये हिचकिचाहट एक वाज़े हकीकत में बदलने लगेगी। 30 अप्रैल से 1 मई दरमियानी दिनों में फिजा ज़्यादा गहरी हो सकती है। जो बात शुरू में सिर्फ एक धुंधली सी बेचैनी थी, अब तुम्हारे लिए वाज़े सूरत अख्तियार कर सकती है। तुम ये समझने लगोगे कि कौन सी कमी दिल को वाकई ही चुभ रही है, कौन सा ताल्लुक वजाहत मांग रहा है, और कौन सा मामला अब मजीद टाला नहीं जा सकता। लिब्रा, ये वक्त अहम गुफ्तगू का हो सकता है, किसी शरीके हयात के साथ, किसी पसंद के शख्स के साथ, या किसी करीबी दोस्त के साथ, या शायद अपने ही आप से। जो बात तुम काफ़ी अरसे से नरमी के नाम पर पीछे रखते आ रहे थे, वो अब लफ्ज़ मांग सकती है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो ये हफ्ता तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत रवैये का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, वजाहत और वक्त पर कही गई सच्ची बात का भी नाम है। अगर तुमने किसी खामोश नाराज़ी को सिर्फ इसलिए दबा दिया था कि ताल्लुक़ ख़राब ना हो, तो अब दिल चाह सकता है कि तुम अपनी असल कैफियत खूबसूरती मगर सच्चाई के साथ बयान करो। अगर कोई गलत फहमी, फासला या गैर यकीनी रिश्ते के बीच आ गई थी, तो ये वक्त इसे साफ करने का हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो सिर्फ खूबसूरत गुफ्तगू ना करता हो, बल्कि वाकई ही दिल का बोझ हल्का करना जानता हो। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सिर्फ कशिश काफ़ी नहीं होगी, तुम ये देखना चाहोगे कि सामने वाला तुम्हारे एहसासात को जगा देता है या नहीं, तुम्हारी नरमी को समझता है या नहीं, और तुम्हारी खामोशी से सच्ची बात निकालने की सलाहियत रखता है या नहीं। और जब दिल अपने सच की तरफ बढ़ने लगता है तो फिर पैसा, काम और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इसी तब्दीली से मुतासिर होने लगती है।
काम और मुलाजमत के मैदान में ये दरमियानी हिस्सा अहम साबित हो सकता है। तुम्हें महसूस हो सकता है कि तुम काफ़ी अरसे से लोगों के साथ चलते चलते अपनी असल तरजीह भूल रहे थे। कोई काम जिसमें क्लैरिटी की कमी थी अब वाज़े हो सकता है। कोई मौका जिसे तुम शक में डाले बैठे थे अब तुमसे बेहतर फैसला मांग सकता है। अगर तुम काम करते हो तो टीम, क्लाइंट्स या पार्टनरशिप से जुड़ी कोई बात खासी अहम हो सकती है, मगर यहाँ एक ज़रूरी सबक है। लिब्रा की सबसे बड़ी खूबी तवाज़ुन है, मगर कभी कभी इसी तवाज़ुन में फ़ैसला देर से होता है। इसीलिए जो बात वाज़े हो जाए इसे सिर्फ इसलिए ना टालो कि सब खुश रहे। हर डिले अमन नहीं लाता, कुछ डिले दिल की थकन बढ़ा देते हैं। और जब इंसान अपनी नरमी को सच्चाई के साथ जोड़ने लगता है तो फिर हफ्ते का आखिरी हिस्सा इसे सुकून और बुनियाद की तरफ ले जाता है। 2 से 3 मई, हफ्ते के आखिर तक तुम्हारे अंदर काफ़ी कुछ सेटल होने लगेगा। जो उलझन शुरू में सिर्फ इनर प्रेशर थी वो अब समझ में बदल सकती है। जो बात तुम इतनी देर से सिर्फ महसूस कर रहे थे अब इसे नाम देना आसान हो सकता है। लिब्रा, ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि ये देखने का है कि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे सुकून, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे रोज़मर्रा तवाज़ुन के लिए कितना दुरुस्त है। किसी एक ताल्लुक़ में अपनी असल ज़रूरत वाज़े करना, किसी एक खर्च को समझदारी से रोकना, किसी एक वादे पर साफ बात कर लेना और अपनी ज़िंदगी में ऐसी हद कायम करना जहां तुम्हारा दिल बोझ की बजाय हल्का महसूस करे, ये सब इस हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत बाबरकत हो सकते हैं। मोहब्बत के मैदान में ये हफ्ता लिब्रा के लिए बहुत अहम हो सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो ये सवाल सामने आ सकता है कि क्या इस रिश्ते में सिर्फ खूबसूरत ज़ाहिर है या वाकई दिल की बात के लिए जगह भी है। अगर कोई खामोश कमी दिल में काफ़ी अरसे से थी तो अब इस पर नरमी मगर सच्चाई के साथ बात करना ज़रूरी हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो रिफाइनमेंट भी रखता हो और सिंसेरिटी भी। इस बार तुम्हारे लिए वो ताल्लुक़ अहम लगेगा जिसमें सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि इनर पीस भी हो। माली लिहाज से ये हफ्ता सोच समझ कर कदम उठाने का है। कोई ऐसा खर्च जो सिर्फ मूड बेहतर करने के लिए हो बाद में बोझ बन सकता है। अगर कोई माली बात काफ़ी दिनों से लटकी हुई थी तो अब इसे तरतीब देने का वक्त हो सकता है। हफ्ते के आखिर में प्रैक्टिकल प्लानिंग तुम्हें बड़ा सुकून दे सकती है। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता जहनी थकन, नींद और इनर ओवरलोड पर खासी तवज्जो मांगता है। अगर तुम हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश में अपने असाब थका रहे हो तो जिस्म इसका असर जाहिर कर सकता है। इसीलिए खामोशी, तरतीब और अपने लिए चंद साफ लम्हे ज़रूरी होंगे। रोज़मर्रा मामूल में बेतरतीबी तुम्हारे बैलेंस को कम कर सकती है। इस हफ्ते सुबह का एक वाज़े आगाज़, काम की तरजीह और आराम का वक्त तुम्हारे पूरे मिजाज को बेहतर बना सकते हैं। घर के हालात में किसी एक बात पर सॉफ्ट टेंशन महसूस हो सकती है। किसी अपने की खामोशी, किसी छोटे मसले की बढ़ती हुई कैफियत या किसी जिम्मेदारी की अनइवन तकसीम तुम्हें अंदर से मुतासिर कर सकती है, मगर यहाँ तुम्हारी नरमी और तुम्हारी समझ घर में सुकून पैदा कर सकती है। अब इस हफ्ते की सुनहरी रहनुमाई। लिब्रा, इस हफ्ते तुम्हारी असल जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम सबको साथ लेकर चलते हो। तुम्हारी असल जीत इसमें है कि तुम अपने दिल के साथ कितना इंसाफ करते हो। असल तवाज़ुन सिर्फ दूसरों को कंफर्ट देने में नहीं बल्कि अपने अंदर सच, सुकून और साफ हद पैदा करने में है। और असल खूबसूरती तब बनती है जब इंसान अपनी खामोशी को बोझ नहीं बनने देता। अगर तुम लिब्रा हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, तवाज़ुन या वजाहत, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल पेशरफ्त सिर्फ ताल्लुक बचाने में नहीं बल्कि उस लम्हे में है जब तुम अपने दिल की असल ज़रूरत को नरमी के साथ वाज़े जगह देना शुरू कर देते हो। लिब्रा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।